आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल फ्रॉम हरिद्वार में। मैं वीडियो रिकॉर्ड करने जा रहा हूँ। एक्चुअली कुछ समय ही नहीं मिलता कभी वीडियो बनाने का। मार्केट में इतना व्यस्त रहते हैं काम करने में, तो समय कम मिल पाता है। पर फिर भी मेरे को लगा कि थोड़ा चैनल को भी एक्टिवेट रखा जाए और वीडियो भी अपडेट कुछ करी जाए। अब रोज़ सोचूंगा, मतलब कोशिश करूंगा कि रोज़ वीडियो डाला करूं जैसे पहले मैं डाला करता था। रोज़ आपको निफ्टी बैंक निफ्टी पर कुछ व्यू जो मेरे को अपने तरफ से लगता है वो बताऊंगा, और कुछ स्टॉक भी जो निकल के आएंगे वो बताऊंगा। तो आज का तारीख है 22 अगस्त 2024, दिन बृहस्पतिवार। निफ्टी की आज एक्सपायरी थी। आज मार्केट 41 पॉइंट प्लस होकर बंद हुआ। कुछ खास नहीं रहा, एक रेंज में ही रहा। अगर मैं आपको 5 मिनट का चार्ट दिखाऊं तो निफ्टी आज यहाँ खुला, यहीं एक इसने रेजिस्टेंस क्रिएट कर लिया, और उसके बाद 10 बजे के आसपास इसने एक सपोर्ट क्रिएट कर लिया इस एरिया के आसपास, समझ लो। तो पूरे दिन मार्केट उसी रेंज में घूमता रहा। अगर मार्केट नीचे की तरफ ब्रेक करता है यहाँ कहीं से, तो हम सुबह सुबह एक पुट का एक्शन बनाते, लेकिन हमने कोई एक्शन करा ही नहीं आज निफ्टी में। तो निफ्टी अभी ज़्यादा कुछ नहीं है, बस ऊपर की तरफ चल रहा है। रेंज बड़ी जो रेंज ये है, ऊपर 25,000, नीचे 23,992, ये रेंज है। मतलब 1,000 पॉइंट की रेंज चल रही है। इस रेंज के हम अपर साइड पर आने वाले हैं, ऑलमोस्ट आ गए हैं, 200 पॉइंट रह गया है ना। तो हमें अभी पॉजिटिव ही ट्रेड करने चाहिए जो भी आप निफ्टी में करना चाहते हो। अभी मार्केट ऊपर का ही चल रहा है। RSI भी 60 पे आ गया है, तो एक बार थोड़ा सा जोर और दिखा सकता है मार्केट। ये गैप को भी फिल करने आ सकती है। ये वाला गैप तो इसने फिल कर ही दिया है, तो इस गैप को फिल करके ऊपर की तरफ ब्रेकआउट होगा या नहीं देखेंगे। लेकिन आपको बुलिश ही अभी काम करना चाहिए। बेरिश काम तब करना चाहिए जब कभी किसी ग्रीन कैंडल को हराने की कोशिश हो, जैसे यहाँ पर हुई थी। तो इस ग्रीन के बाद ये रेड रेड बनने लग गई थी। तो अभी कोई ग्रीन हार नहीं रही है, ये भी रेड आई, कोई दिक्कत नहीं हुई इसको। फिर अगले दिन ग्रीन आई, तो कॉल लेकर ही ज़्यादा काम हो पा रहे हैं आजकल। तो निफ्टी में यही व्यू है, अभी प्लस का ही है। 25,000 तक हो सकता है सीधा चला जाए, और अगर कल नीचे की तरफ आने लगेगा तो पहले आज का लो टूटेगा, उसके बाद हम देखेंगे कि किस तरीके का प्राइस एक्शन बनता है। तो फिर पुट की तरफ भी अगर बनता होगा तो तब लिया जाएगा। अब आ जाओ, ये बैंक निफ्टी के आपके सामने चार्ट लग गए हैं। बैंक निफ्टी में भी जो लेवल है वो ये है कि निफ्टी RSI में तो 50 ऊपर की तरफ है। ये गैप लगभग फिल हो गया है, ऐसा कहना चाहिए। मतलब उस दिन के लो के पास तक तो पहुंच गया है, यहाँ तक आ जाएगा तो फिल ही माना जाएगा। तो ये भी अगर ऊपर की तरफ चलता है जैसे कि चल ही रहा है तेज़ी, तो 51,100 के ऊपर जब चलने लगे तो 51,500 तक के और रास्ते खुल जाएंगे, और ये भी RSI 60 तक आ जाएगा या और उसके ऊपर भी जाएगा। तो अभी प्लस का है। शॉर्ट का अभी कोई मार्केट नहीं बन रहा है, ना निफ्टी में ना बैंक निफ्टी में। शॉर्ट का मैंने आपको बता दिया, तभी आपको करना होता है जब कभी लास्ट डे का लो कटे, या कम से कम अगर ग्रीन कैंडल है तो उसका ओपन के नीचे कम से कम आधा घंटा खड़ा हो, तब आप उसको शॉर्ट मार के कर सकते हैं। क्योंकि इतनी बुलिश मार्केट है, उसमें आपको शॉर्ट करके ज़्यादा कमाई हो नहीं रही है। शॉर्ट करते भी है तो क्योंकि वीकली मंथली इतने ऊपर ऊपर चल रहे हैं अभी RSI में कि सस्टेन नहीं हो पाता शॉर्ट कुल मिला के। तो अभी ऊपर के ही चार्ट बन रहे हैं। बाकी मैं आपको कुछ स्टॉक सजेशन कर देता हूँ कि जो अब यहाँ से देखने के लिए बनते हैं। तो एक है उसमें M&M फाइनेंस, सॉरी, ये पहला चार्ट आपके सामने M&M फाइनेंस का आ गया है। इसके ऊपर अगर आप देखें तो लगभग ये एरिया के बाद
अप्रैल के बाद ये फिर से ऊपर गया और अब की बार ज़्यादा नीचे नहीं लाया, जैसे पहले नीचे लाता था अब की बार ये ज़्यादा नीचे नहीं लाया और ऊपर के जोन में ही लगभग इसने कंसोलिडेशन करके ब्रेकआउट दिया है। तो आप इसमें बाय करके चल सकते हैं। स्टॉप लॉस आपको रखने पड़ेंगे 303 के नीचे के, 313 अभी चल रहा है। तो 1:2 1:3 के टारगेट आपको मिल जाने चाहिए, लगभग 350-55 जो भी टारगेट बैठते हो। तो ये इसके लिए आप M&M फाइनेंस में देख सकते हैं बाय के लिए। और दूसरा ट्रेड मैं आपको बताता हूँ, एक सेकंड। दूसरा जो स्टॉक मेरी लिस्ट में है वो है UPL। UPL में भी देखें तो ये लगातार रेजिस्टेंस फेस कर रहा था लगभग जून से। अब इस रेजिस्टेंस के ऊपर की तरफ जाके इसने आज क्लोजिंग दी है। अगर कल आज के हाई के ऊपर चलता है या कम से कम 577 के ऊपर ऊपर चलता रहता है तो आप 570 के नीचे का स्टॉप लॉस रख के इसमें भी बाई की पोजीशन ले सकते हैं। टारगेट इसमें भी 1:3 के 1:2 के रहने चाहिए। ये यहाँ पे आ रहा है जैसे 602 या 615, ये टारगेट आपके पास UPL में बनेंगे। उसके बाद जो तीसरा स्टॉक है फ्यूचर का ही, वो है टाइटन। टाइटन को भी अगर आप देखें तो ये लगभग इसी एरिया से गिर जाता है। एक बार गिरा, दूसरी बार गिरा, अब तीसरी बार इसने रिट्रेसमेंट करा, पूरा नीचे तक नहीं गया, अब यहाँ से ब्रेकआउट दिया है। अब अगर एक लाइन और यहाँ पे मैं यहाँ पे ड्रॉ कर दूँ, लगभग एक क्रिस्टल ऑफ रेजिस्टेंस का एरिया ही है। अगर ये कल 3607 के ऊपर चलता है तो आप इसमें 3550 का स्टॉप लॉस रख के ट्रेड को कैरी कर सकते हो। 3762 ये आपको टारगेट देखने के लिए मिल जाने चाहिए। तो टाइटन भी आप प्लस के लिए देख के चल सकते हैं। कुछ कैश के भी स्टॉक मैं आपको बताता हूँ। उसमें पहला जो स्टॉक आया है वो है सतलुज टेक्सटाइल। तो अगर आप इसका चार्ट देखेंगे तो इसने भी लगभग पहले बड़े स्विंग नीचे की तरफ कर रहा था, अब की बार ये ऊपर की तरफ ही कंसोलिडेशन हो रहा था और आज इसने ब्रेकआउट दिया है। RSI भी नीचे 60 की ब्रेकआउट करके 65 हो गया है। वॉल्यूम भी अच्छा आया होगा जहाँ तक मैं समझता हूँ। हाँ जी, वॉल्यूम भी अच्छा आया है। तो अगर आप इसको बाय करते हैं तो आज के हाई के ऊपर इसको बाय कर लेना और स्टॉप लॉस रखना है 70 के नीचे का। टारगेट वही 1:2 1:3 के टारगेट के लिए आप चल सकते हो सतलुज टेक्सटाइल में। दूसरा जो कैश का स्टॉक आया है वो है गुफिक बायो। गुफिक बायो में भी अगर आप देखेंगे तो काफ़ी समय का कंसोलिडेशन चल रहा था जून से, वो आज इसने ब्रेकआउट कर दिया है। तो अगर आप इसको बाय करके चलना चाहते हैं तो स्टॉप लॉस रखना पड़ेगा आपको 367-68 के नीचे का। 365 का कर लो या 360 का भी कर सकते हो। और टारगेट आपको वही 1:2 1:3 का टारगेट गुफिक बायो में आपको देखने के लिए मिल जाने चाहिए। मतलब जितना स्टॉप लॉस होता है उसका 2 गुना या 3 गुना टारगेट आपका आता है, तो वहाँ पे आप पोजीशन को कट कर सकते हैं। अब उसमें आने में 1 हफ्ता लगे, 10 दिन लगे, 15 दिन लगे, उतनी देर आपको बाय को होल्ड करके चलना है। क्योंकि आपके स्टॉप लॉस नहीं लग रहे हैं तो या तो हम ही हारेंगे या हम जीतेंगे, और तीसरा कोई काम होगा नहीं। तो जब तक स्टॉप लॉस नहीं लगता आप खड़े रह सकते हैं, क्योंकि अननेसेसरी परेशान होकर कोई बात बनेगी नहीं। इसमें से निकल के आप किसी और में चढ़ोगे, वहाँ पे भी नुकसान होने के चांस बढ़ सकते हैं। वहाँ पे भी आपको दोबारा नए तरीके से स्टॉप लॉस लेना पड़ता है। तो स्टॉक को लेने के बाद स्टॉप लॉस पे या तो कटा करो या टारगेट पे काटा करो, इस तरीके से काम करना चाहिए। तो गुफिक बायो जो है मेरा आज का तीसरा कैश का स्टॉक है। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें, ताकि ऐसी वीडियो बनाने का मेरे को मोटिवेशन मिलता रहे। और मैं वीडियो रोज़ बनाने की अब से कोशिश तो करूँगा ही, और रोज़ आपके लिए ऐसे कुछ स्टॉक भी चुन के लाया करूँगा। तो आज की वीडियो में इतना ही। अभी मुझे इजाज़त दीजिए। नमस्कार, जय हिंद।